देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रिंग्स होती है वो क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। दैट मीन्स अगर एक बार स्ट्रिंग क्रिएट हो गई तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। कौन से जो कैरेक्टर्स है, अब हम यहाँ पे बोलेंगे इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। बेस इंटरफेस फॉर सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होता है, बेसिक मेथड लाइक लेंथ, कैरेट, सब सीक्वेंस, टू स्ट्रिंग। अब ये सब मेथड क्या है, ये कैरेक्टर्स में से एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखो जो लेंथ है, अब ये लेंथ कीवर्ड का क्या मतलब होता है, ये लेंथ कीवर्ड का मतलब होता है कि जब भी, जैसे हमने ये कैरेक्टर लिखा है गिग्स, तो इसकी हमको लेंथ निकालनी है, तो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 5 है। तो अगर हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, str.length लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 5 आंसर मिलेगा, क्योंकि गिग्स में कितने कैरेक्टर है, टोटल 5 कैरेक्टर्स है। अब कैरेट मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा था एरे में ट्रैवर्स करने के लिए, ट्रैवर्स मीन्स एक एक नंबर पे जाने के लिए हम क्या करते थे, फॉर लूप यूज करते थे, है ना। वैसे ही अगर हमको हमारे स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर्स को ट्रैवर्स करना है तो हम क्या यूज करते हैं, कैरेट। कैरेट मीन्स कैरेक्टर एट मीन्स हम एक एक इंडेक्स पे जाते हैं, ये इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। दैट मीन्स ये एक एक करके क्या होता है, हर एक कैरेक्टर्स को क्या करता है, विजिट करता है बाय यूजिंग कैरेट। अब सब सीक्वेंस मेथड एंड टू स्ट्रिंग मेथड क्या होती है। अब देखो, जो हमारा स्ट्रिंग था, पहली बात वो क्या था, इम्यूटेबल था, ठीक है। एंड क्या था, उसमें वैल्यूज जो होती है वो चेंज नहीं होती थी। वो क्या करता था, स्ट्रिंग पुल यूज करता था। स्ट्रिंग पुल में जहाँ पे हमारी जो भी स्ट्रिंग्स हमने डिक्लेयर की है वो स्ट्रिंग क्या होती थी, हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में स्टोर हो जाती थी। एंड ये बहुत ज्यादा इफिशियंट भी होता था लिखने के लिए, जो कि हमने देखा था कि हम डायरेक्टली स्ट्रिंग रिटर्न टाइप लिखते थे, देन जो भी स्ट्रिंग नेम है वो भी हम अपने हिसाब से दे देते हैं, जो भी वैल्यूज हमें स्टोर करनी है उसके अंदर हम वो क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स में लिखते थे। बट स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, ये म्यूटेबल होता है। दैट मीन्स अगर एक बार हम स्ट्रिंग बिल्डर में, अगर हम एक बार स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं एंड अगर हमें कोई बाद में चेंजेस करने हैं तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग बफर, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर, एंड ये बहुत ज्यादा इफिशियंट वे है कि हमें पता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो ज्यादातर क्या होता है, हमको बाद में चेंजेस नहीं कर पाते हम उसमें। एंड हमें जब भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें स्ट्रिंग को बाद में चेंज करना है तो उस टाइम पे हम स्ट्रिंग यूज नहीं करते हैं, उस टाइम पे कंसेप्ट आता है स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर का, ठीक है। हमेशा याद रखना ये। स्ट्रिंग बफर क्या होता है, ये म्यूटेबल होता है, बाद में थ्रेड सेफ होता है। थ्रेड सेफ मीन्स अगर वो एक बार जो स्ट्रिंग क्रिएट हुई है वो क्या होता है, हम उसको मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो स्ट्रिंग हमने बाद में अपडेट की है, मतलब चेंज किया है, तो वो स्ट्रिंग हम क्या कर सकते हैं, वो रीयूजेबल होती है, ठीक है। थ्रेड मतलब क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। सो मल्टीपल थ्रेड्स क्या कर सकते हैं, उस स्ट्रिंग को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग बफर का यूज होता है वो स्ट्रिंग बिल्डर से स्लो होता है, ठीक है। अब ये हमेशा याद रखना कि जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रिंग बफर से फास्टर होता है, स्ट्रिंग बफर क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर से हमेशा स्लोअर होता है। अब क्या होता है, एंड ये क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बताया कि ये थ्रेड सेफ है, दैट मीन्स मल्टीपल मतलब मोर देन वन थ्रेड, दैट मीन्स मोर देन वन ब्लॉक ऑफ कोड क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या बोला गया है, ये मल्टी थ्रेडिंग है, दैट मीन्स मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है। स्ट्रिंग बिल्डर भी म्यूटेबल होता है, दैट मीन्स अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग को बाद में मॉडिफाई करना है तो हम स्ट्रिंग बिल्डर का मोस्टली यूज करते हैं। एंड स्ट्रिंग बिल्डर इज मोर इफिशिएंट देन स्ट्रिंग बफर ऑल्सो, बिकॉज क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर होता है वो क्या होता है, वो हमारा थ्रेड सेफ नहीं है। दैट मीन्स मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड एक टाइम पे वो स्ट्रिंग को यूज नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से क्या है, ये हमारे स्ट्रिंग बफर से फास्टर होता है। एंड अब देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से क्या है, ये सिंगल थ्रेडिंग के लिए यूज होता है। तो ये था हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर केस में। अब देखो यहाँ पे जो सब सीक्वेंस है इसका मतलब क्या होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने गिग्स, जैसे हमारी एक स्ट्रिंग है गिग्स फॉर गिग्स,
तो उसमें उसका सबसिक्वेंस मतलब क्या होता है, उसमें से छोटे छोटे वर्ड्स, तो उसमें से हम सबसिक्वेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्री डिफाइंड मेथड। ठीक है, सो ये हमारी कुछ मेथड होती है जो कि हम अपने स्ट्रिंग्स में पढ़ते हैं। देन अब हमने समरी हम देखते हैं कि अभी तक के हमने क्या पढ़ा। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने स्ट्रिंग का पार्ट किया था। सो हमेशा याद रखना हमारा स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, म्यूटेबल होता है। अब जो स्ट्रिंग है वो उसके जो भी स्ट्रिंग में हम जो भी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं वो किस में स्टोर होती है, स्ट्रिंग पूल में, दैट मीन्स हीप में। एंड यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर में हम जो भी स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं उस वो क्या होती है, हीप में स्टोर होता है, और नॉर्मल हीप होता है। ठीक है, देन स्ट्रिंग को हम नॉर्मली कैसे इनिशियलाइज करते हैं, रिटर्न टाइप, देन स्ट्रिंग नेम एंड डबल कोट्स में। एंड स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर को करना है तो हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड्स। ठीक है, सो न्यू कीवर्ड का ही मतलब मैंने क्या बताया था, न्यू कीवर्ड का हम जब भी यूज करते हैं दैट मीन्स हमारी मेमोरी क्या होती है, एलोकेट होती है। सो क्या किया हमने, इसके आगे हम सेम एज इट इज ये लिखते हैं। देन हम क्या लिखते हैं, न्यू स्ट्रिंग बफर और न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। देन जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम डबल कोट्स में हमें जो भी टेक्स्ट लिखना है हम वो टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना ये होता है हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग क्या होता है कि ये इम्यूटेबल होता है, दैट मीन्स इसमें जो टेक्स्ट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। एंड स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, ये म्यूटेबल होता है, दैट मीन्स इसमें जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो फ्रिक्वेंटली हो सकते हैं, दैट मीन्स हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि जो स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर जो है उसको हम लॉन्ग स्ट्रिंग्स, मतलब हमें जब भी बहुत बड़े बड़े स्ट्रिंग्स या मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है तब हम हमारे स्ट्रिंग बफर को यूज करते हैं। ठीक है, सो वही यहाँ पे बोला है कि ये लेटरल क्रिएशन मतलब क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, जो जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि स्ट्रिंग पूल चेक होता है। दैट मीन्स जैसे अगर मैंने एक हेलो स्ट्रिंग क्रिएट किया था, ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या था, ये हमारा एक स्ट्रिंग पूल था, है ना, इसमें हेलो ऑलरेडी स्टोर था। सो अब अगर हम फिर से और एक क्रिएट कर रहे हैं हेलो नाम से ही स्ट्रिंग, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा, स्ट्रिंग पूल में जाके चेक करेगा कि हेलो एलिमेंट क्या प्रेजेंट है हिप में। अगर हेलो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है स्ट्रिंग पूल में तो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो एग्जिस्टिंग हेलो जो है उसी को रीयूज करेगा। और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो उसको क्या करेगा, हिप में ऐड करेगा। सो यही वजह है कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो कभी भी क्या करता है, डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता है खुद के अंदर। सो ये स्टेप होती है कि अगर यहाँ पे हेलो नहीं होता तो क्या होता कि जो दूसरा हेलो हमने इनिशियलाइज किया वो डायरेक्टली यहाँ पे आके स्टोर हो जाता। बट अगर हमने एक एलिमेंट मतलब इनिशियलाइज किया है एंड उसमें ही हमने सेम स्ट्रिंग स्टोर की है तो क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट पूल है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, वो चेक करेगा कि जो एलिमेंट अभी इनिशियलाइज हुआ है क्या वो हमारे स्ट्रिंग पूल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो क्या करेगा, वो जो न्यू एलिमेंट है, न्यू स्ट्रिंग है, उसको यहाँ पे स्टोर नहीं करेगा, वो सेम ये जो ऑलरेडी स्टोर था उसी को रीयूज करेगा। और अगर जो एलिमेंट या जो स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा। तो ये स्टेप होती है हमारी स्ट्रिंग पूल की। ठीक है, सो यही था। अब देखो न्यू क्रिएशन में क्या होता है, अब देखो जब भी हम न्यू स्ट्रिंग क्रिएट, मतलब हम न्यू, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि जब भी हम, देखो यहाँ पे हमने देखा था कि जब भी हम न्यू कीवर्ड के हेल्प से जब भी हम हमारी स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, हीप मेमोरी में हमेशा एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना।